नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। स्पेशल रिपोर्ट में हम उठाते हैं हर रोज जन सरोकार से जुड़ी खबरें। ये खबरें सिर्फ शहर की नहीं होती है, गांव की होती है, तो गांव तक भी पहुंचती है न्यूज इंडिया की टीम। आज एक ऐसे ही गांव का मामला सामने आया है जहां पर पुल पर दबंग ने कर लिया है कब्जा। वो पुल जिसको बनाने में लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके, लेकिन पुल के एक छोर में मिट्टी डाल दी गई है। अब सवाल यह है कि अगर पानी यहां पर रुकेगा, गांव में भी जाएगा, फसल बर्बाद होगी, तो आखिर क्यों यहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। अब मीडिया से गुहार लगाई है उन ग्रामीणों ने, तो मीडिया बन गया है उनकी आवाज। और आज हम नेताओं से लेकर अधिकारियों से सबसे सवाल करेंगे कि आखिर ये पुल पर कब्जा क्यों कर रखा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण का यह मामला है। चनपटिया के एक गांव में दबंग ने कब्जा कर रखा है पुल पर। मिट्टी डाल दी है एक छोर पर, जिससे अगर बारिश होगी, जो पानी है उसकी निकासी नहीं होगी तो गांव की फसल चौपट हो जाएगी, गांव में पानी भर जाएगा। अब ग्रामीण परेशान है। आप खुद देखिए वहां की तस्वीर इस रिपोर्ट में। मॉनसून आने वाला है और अगर किसी पुल को बंद कर दिया जाए तो पानी की निकासी कैसे होगी। अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो गांव में पानी भर जाएगा और इसकी इज्जत में फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। कुछ यही हाल इस पुल का भी है। आप देख सकते हैं पुल में मिट्टी डालकर इसे बंद कर दिया है। ये मामला है पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड के चूही पंचायत का, जहां चूही पंचायत समेत 10 गांव का पानी निकासी का रास्ता एक दबंग ने बंद कर दिया है, जिसमें गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ये पुल पानी की निकासी का जरिया है। अगर पानी की निकासी नहीं हुई तो गांव वालों की कई सौ एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि ये पुल पानी निकासी के लिए अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। गाँव वालों ने बताया कि इस पुल को डुमरी निवासी टुनटुन शाह ने मिट्टी भरकर जाम किया है। ग्रामीणों ने मीडिया से गुहार लगाई है कि इसे वरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये सरकारी पुल है। अच्छा। और इस पुल से समझिए कि से चुहरी पंचायत, चरगाहा पंचायत, सिरसिया पंचायत के लगभग 10 से 15 गांव प्रभावित होगा। अच्छा। अगर इस पुल को बंद कर दिया जाता है तो सारे के सारे फसल नुकसान हो जाएंगे, गांव में पानी घुस जाएगा, जिससे जान माल की माने काफ़ी क्षति होगी। इसीलिए हमारा आग्रह है आप मीडिया के बंधुओं से कि हमारी इस बात को, इस जन समस्या को वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाए और इस समस्या का समाधान कराया जाए। पर दोहरी लोग कोतल बॉय से अच्छा टायर ओली ओया से अच्छा का चोरी होते तो का अब का भइल बा? अब भरा गई, सब बंद हो गई। ऐसे का नुकसान बा? नुकसान ये बा कि हम लोग का क्षति है, बहुत क्षति बाटे। हमनी के डूबा तानी से, हमनी के पानी में तो डूबे सर। तो कब से भरावल जाता है? अब ऐसो भराइल है। ऐसो के भराव होता? ये टुनटुन कहाँ के? डुमरी के। अगर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो कई गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने के पहले दबंग के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। न्यूज इंडिया के लिए बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्यों लोग आज गरीबों के बारे में, ग्रामीणों के बारे में नहीं सोचते हैं। उस दबंग को भी पता है कि अगर मिट्टी डाली गई है तो पानी की निकासी नहीं होगी, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होगी, गांव में पानी घुसेगा, जान माल की हानि होगी। तो फिर क्यों जानबूझकर वहां पर मिट्टी डाली गई है? और अगर ऐसा है तो कहां है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, कहां है वो नेता जब वोट के लिए पहुंच जाते हैं गांव के कोने कोने में? और आज जब गांव वालों को जरूरत है, कहां है वो नेता? सवाल सबसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले संवाददाता हमारे साथ आशीष बेतिया से जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो कब्जा कर रखा है, पुल के एक मुहाने में मिट्टी डाल दी है, हर कोई जानता है पानी की निकासी नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ फसल से लेकर गांव बर्बादी ही बर्बादी होगी। कब से ऐसा है वहां पर और क्यों कर रखा है, किसने कर रखा है? जी रजनी जी, मैं बता दूं कि ये टुनटुन शाह उर्फ महेश शाह, ये भाजपा के अभी वर्तमान जो विधायक है प्रकाश राय, उनके खासम खास व्यक्ति में आते हैं, खासम खास आदमी में आते हैं।
और इनका ससुराल पड़ता है ये चूड़ी में एक प्लॉट खरीदा है, जिसमें कि जहाँ से जो प्लॉट खरीदा है वहाँ पे एक पुल बना हुआ है, जो कि अंग्रेज के जमाने से ही वह पुल बना हुआ है और वह मुख्य रास्ता है चूड़ी जाने का, सनिचरी से चूड़ी जाने का मुख्य रास्ता है। और इस दबंगई के बल पे उस पुल के मुंह को पूरी तरह से मिट्टी भर करके उस जाम कर दिया है। और जाम करने के कारण समझिए कि इसके लगभग 10 गांव से ऊपर गांव इससे पुल के बंद हो जाने से, पानी के लग जाने से उस गांव में बाढ़ का सैलाब आ जाएगा, पानी से पूरी तरह से वो डूब जाएगा, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन जब गांव वाले उससे कहते हैं, टुनटुन साहब और महेश प्रताप से, तो कहता है कि तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो ट्रैक्टर के नीचे मैं दबवा दूंगा, मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूं। जबकि मैं यह बता दूं कि पुल से 100 एकड़ जमीन दाहिने और पुल से 100 एकड़ जमीन बाएं, दोनों तरफ सरकारी जमीन है, जिसको कि मतलब उसको अतिक्रमण नहीं करना है और पानी की निकासी करना है। लेकिन दबंगई के बल पर वह पुल के मुंह को पूरी तरह से जाम कर रहा है। अब दबंगई कर रहे हैं तो पुलिस होती है, कानून होता है रक्षा के लिए, ग्रामीणों के अधिकारी होते हैं, वो कहाँ गए हैं? मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? आपसे बात करेंगे। इस वक्त चूड़ी के सरपंच हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, सुरेश यादव, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपकी समस्या हमने सुनी भी और इस वक्त हम अधिकारियों से लेकर नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्यों जो दबंग है टुनटुन शाह, इसने यहाँ पर मिट्टी डाली है? क्या कोई बैर है गांव वालों से? आखिर क्यों ऐसा कर रहा है वो? देखिए, हाँ वो जो व्यक्ति है जी, वो शराब का कारोबार करता है, मतलब करता था जी जी, और उसका यहाँ पर ससुराल है। उसका मूल घर जो है जोगापट्टी डुमरी गांव में पड़ता है जी। जोगापट्टी के नाम से आप लोग जानते होंगे, चंपारण का जो जोगापट्टी क्षेत्र है, वो समझिए किसे मैंने 10 परगनाओं के नाम से वो जो जगह है प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक से एक डकैत लोग पैदा हुए हैं और वो यहाँ आपका समझिए कि अपना वही दबंगई बात वर्षों पहले की बात है, अंग्रेजों के जमाने से वो पुल चला रहा है जी। और सनिचरी कोठी है हमारे बगल में। सनिचरी कोठी के बाद समझिए कि इधर कोयला कोठी था। हाँ। जो मेन सड़क है, मेन सड़क के दोनों बगल दाएं और बाएं पहले अंग्रेजों की बग्घी चलती थी बीच में, और गांव वालों के चलने के लिए बगल में 2 रास्ता था। वहां पर रोड जो है बहुत चौड़ा है। जी बोलिए। जमीन खरीद कर और उस पर मिट्टी भराई, और मिट्टी भराई के बाद वो अपना बाउंड्रीकरण कर रहा है ताकि वहां पानी ना जाए, वो इसीलिए सब कुछ कर रहा है। ठीक है, अभी अधिकारी भी होते हैं, नेता भी होते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। कोई अगर सवाल आपको करना है तो सत्ताधारी दल के नेता से कर सकते हैं। आरजेडी के नेता आस्तिक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आस्तिक जी, सरकार आपकी है, सुशासन बार बार कहते हैं, सुशासन का राज है। अब सवाल आपसे ये, सुशासन के राज में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, करोड़ों का पुल जो बनाया गया है वहां पर मिट्टी डालकर पानी की निकासी को बंद कर दिया गया है, आप इस मसले पे कैसे मदद करेंगे अब ग्रामीणों की? नहीं, जो पीड़ित पक्ष है उनको बोलिए, वहां जाकर इस समस्या को जिलाधिकारी के समक्ष संज्ञान में लाएंगे और जिला प्रशासन, बिहार सरकार का शासन गरीबों पिछड़ों के न्याय दिलाने के लिए है। कहीं कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। और नीतीश जी के शासन काल में ये गारंटी है कि कोई चाहे कितना भी बड़े हो, कितने भी बड़े दबंग हो, उनका जोर गरीबों पर नहीं चल पाएगा। उन्हें बोलिए कि जिलाधिकारी के समक्ष ले जाएं, और अगर मामले की संज्ञान नहीं आती है तो फिर पटना आकर उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक गुहार लगाई है? आप बने रहिए क्योंकि गुहार अब मीडिया तक पहुंची है, थक हार गए हैं तमाम लोगों से। सरपंच जुड़े हुए हैं टूडी के। सुरेश जी, आपने कहाँ गुहार लगाई है? अधिकारियों तक गए आप? नहीं गए? कैसे शिकायत की आपने? देखिए, जहाँ तक प्रशासन या अधिकारियों की बात है जी, ये जहाँ जिस पुलिया की मैंने अभी चर्चा चल रही है, उसके सच्चे बाएं बगल समझिए कि बहुत बड़ा तालाब है, पोखर है।
और वहां पर छठ घाट होता है। और छठ घाट का जो है समझिए कि वे मैंने कुछ ग्रामीण लोग उसका अतिक्रमण किए हुए हैं। इसके लिए मैंने हम जब सरपंच हुए बीते साल जी सब सारे गांव वालों के सहयोग से हमने अंचलाधिकारी चनपटिया, SDO साहब बेतिया, उनको हम लोग पब्लिक पिटीशन दिए। आश्वासन मिलने के बाद भी जिला प्रशासन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है और समझिए कि सारे गांव वाले जिला प्रशासन से उपेक्षित है। ठीक है, उन लोग आस्तिक जी नहीं मिलता। सुना आपने, सरकारी बड़ी बड़ी बातें करती हैं जो नहीं रजनी जी मेरी बात मैं भी सुन रहा था इनको। इन्होंने अंचलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी के यहाँ फरियाद लगाने की बात बोली। मैंने कहा जिले का सुप्रीम कमांडर जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी के पास सारे पावर भी है, उनके पास पूरी शक्ति है और सब चीज देखते हैं। और अभी कम से कम बिहार में हर एक जिलों में जो जिलाधिकारी हैं काफी कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ और कुशल परायण है। इन्हें बोलिए कि एक बार यह मामले को जिलाधिकारी के सामने संज्ञान में लाएं। बेचारे ग्रामीण कहाँ जाएंगे, इसीलिए तो मीडिया से गुहार लगाई। आपको बोल रहे हैं, आप थोड़े बने रहिए क्योंकि जनपटिया के विधायक भी जुड़ गए हैं। जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रकाश राय जी जुड़े हैं। प्रकाश राय जी स्वागत है बहुत बहुत न्यूज इंडिया पर। प्रकाश जी आवाज शायद नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे तकनीकी खामी को दूर करने की। आस्तिक शर्मा जी आरोप ये भी लग रहे हैं, आशीष हमारे संवाददाता जुड़े हैं कि जो वहां के विधायक हैं उनके रिश्तेदार हैं कोई दबंग टुनटुन, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये नेता ही अगर जनता का साथ नहीं देंगे तो जनता जाएगी कहाँ? अधिकारी सुनते नहीं है क्योंकि क्षेत्र के जो दबंग लोग हैं वो अधिकारियों पर भी अपनी दबंगई दिखाते हैं। अब ऐसे में आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी कि बिहार में जो शासन है उसमें चाहे विधायक हो चाहे कितने भी बड़ा दबंग हो, कानून सबके लिए बराबर है। और कानून को अपने हाथ में लेकर कानून को अपने अनुसार व्याख्या कोई नहीं करा सकता। उन्हें तमाम तरह के रिमेडी दिए गए हैं और सरकार उस स्तर पर काफी काम भी कर रही है। जो समस्या है कभी कभी छोटी समस्या रहती है, उसे लोग उचित फोरम पर ले जाने के बजाय मीडिया में लेकर चले जाते हैं। उनको बोलिए कि जिलाधिकारी के समक्ष ले जाकर अपनी बातों को रखेंगे। आस्तिक जी चक्कर लगा के थक गए हैं, मानसून आने वाला है, बारिश आते ही वहां पर पानी हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, गांव में घुस जाएगा। बाढ़ की स्थिति क्या है आप लोगों से बेहतर कोई समझ सकता है? मालूम है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अभी तक SDO साहब तक ही मामला गया है। उन्हें एक बार जिला में जाकर जिलाधिकारी के सामने इस मामले को रखें। अच्छा आस्तिक जी आप नहीं रख सकते हैं क्या? आप गरीबों की आवाज नहीं बन सकते हैं क्या? पहले तो समस्या जो पीड़ित पक्ष है वो तो फरियाद वहाँ लगाए, उसके बाद तो उसको सीरियसली देखने के लिए। ठीक है, फरियाद अगर आपसे लगा रहा है किसी मीडिया चैनल के जरिए तो फरियाद आप तो सुन सकते हैं। सुरेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? RJD के नेता जुड़े हैं। बिल्कुल कहना चाहेंगे, बोलिए। सिर्फ अंचलाधिकारी का नाम नहीं लिखा जी, हमने SDO अनुमंडलाधिकारी का भी नाम रखा है सर। भाई साहब आप जाके कलेक्टर साहब से मिलिए ना, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मिलिए कि दोनों लोगों से मिले, नहीं सुनवाई हुआ। क्या बोलते हैं जिलाधिकारी महोदय? ये बात आपकी सत्य है कि हम लोग पूरे ग्रामीण जो है जिलाधिकारी महोदय से अभी नहीं मिले हैं। हाँ तो जाकर आप अपनी बात रखिए। जिलाधिकारी आपकी मान लीजिए नीचे के मातहत ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा शासन निकम्मा नहीं हो गया है। अच्छा, व्यवस्था बनाई गई है, जिलाधिकारी के पास पूरा पावर रहता है, अंचलाधिकारी के पास उतना पावर नहीं है। अंचलाधिकारी के पास मजिस्ट्रेटियल पावर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। जो जैसी स्थिति रहेगी उसके मुताबिक करेंगे। ठीक है, वो चक्कर लगाते रहेंगे, बारिश आकर सब कुछ बहा देगी। आस्तिक जी इसीलिए तो आपको जोड़ा था कि आप मदद करेंगे, आपने उन पे। ठीक है, प्रकाश राय जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक हैं वो चनपटिया के, जनप्रतिनिधि हैं, वोट मांगने जाते हैं। अब गुहार भी उन्हीं से लगाएंगे, सरपंच से लेकर ग्रामीण। स्वागत है प्रकाश राय जी, आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ धन्यवाद, मुझको आवाज मिल रही है। आपसे जो सरपंच है ग्रामीण वो सब यही गुहार लगा रहे हैं कि जो पुल पे मिट्टी डाल दी है वहां पर 10 गांव का पानी का निकासी का संपर्क, पानी की निकासी नहीं हो पाएगी।
आरोप लग रहे हैं कि आपके ही कोई रिश्तेदार हैं, आपकी शय पर हो रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सच है? आपको ये आरोप लगाना इस देश में सबसे बड़ी एक आसान काम है जी, है ना मैडम? आप एक बात पूछिए, मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है मेरे कंस्टिट्यूएंसी में, पूरे कंस्टिट्यूएंसी में। टुनटुन शाह नाम बताया जा रहा है, हैं? टुनटुन शाह नाम बताया जा रहा है उनका, महेश शाह। चलिए, हाँ जी, शाह मेरे रिश्तेदार कैसे हो ठीक है। जाएंगे? चलिए, ये बात बड़ी अच्छी आपने क्लियर कर दी है। अब आप आराम से कार्रवाई भी कर सकते हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अब इन लोगों की गुहार आप तक पहुंची है, आप कैसे मदद करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अभी बारिश होगी, निकासी नहीं होगी, पानी भर जाएगा गांव में, फसल चौपड़ में। अब आप कैसे मदद करेंगे? अभी मेरी भी बात आप सुन लें जी। ये लोग आजकल कुछ भी कहना, और न्यूज आप लोग अच्छा किए, बताया मेरे को, धन्यवाद है। मैं अभी 6-7 दिन पहले उस ग्राम में चोरी में था जी, और 3-4 घंटे था वहाँ एक पूजा के कार्यक्रम की। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये मुझे आपके माध्यम से पता चला है। किसी ने आके कोई कह दे अपने नाम के साथ कि मैंने आपको बताया था विधायक जी, मैं उसको पुरस्कृत करूंगा। ये सब देखिए, ये खेल है लोगों की। अगर उनको किसी ने वहां कर दिया तो उनको तो विधायक को बताना चाहिए। मेरे को आपके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि वहां किसी पुल को भर दिया गया। आप जिन ग्रामीणों से बात कर रही हैं जी, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने मेरे को बताया है। ठीक है, यहाँ पे गुहार लगा रहे। चलिए, न्यूज इंडिया के मंच एक ऐसा है कि वहां तक तो नहीं जा सकते आपके घर तक, लेकिन यहाँ से गुहार लगाएंगे। सुरेश जी, अगर आवाज आ रही है तो विधायक जी के सवाल का जवाब भी दे दीजिए। विधायक जी से आपने शिकायत की और अब उनसे भी गुहार आप लगा सकते हैं, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि कोई पहचान का है, उनकी शय पर सब कुछ हो रहा है। अरे देर से सही, लेकिन हमारे विधायक जी को मेरा नमस्कार। विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि मान लीजिए कि हम लोग क्या है, देहाती क्षेत्र के हैं, और देहाती क्षेत्र के है तो समझिए किसी बेटियां जाना और आना हर किसी के मैंने बात नहीं है। ये जो समस्या है पूरे जन समस्या है, लोगों के साथ जुड़ी हुई समस्या है, बाढ़ की समस्या है। पानी रुक जाने से बहुत क्षति होगा, फसल से लेकर गांव भी प्रभावित होंगे। तो हमारे माननीय विधायक जी से मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से ही अगर आपको पता चला है तो आप इस काम पर हम लोग का सहयोग करें। आप सुरेश जी, आप कहाँ, आप चूड़ी के रहने वाले हैं ना? सरपंच हैं हम, सरपंच हैं जी, चूड़ी के सरपंच हैं। आप जो ये बात कह रहे हैं, पहली बात आपकी, मैं भी उसी मिट्टी से हूँ और रोज कम से कम 500 लोगों से मिलता हूँ। आपके चूड़ी से आपने कहा कि बेटियां जाना संभव नहीं है। चूड़ी से आपके लोग, मैं हर गांव में घूमता हूं और 10 बजे के बाद जब मैं गांव में जाता हूं तो आधी आबादी नहीं रहती है। कहाँ गए हैं भाई? तो बेटियां गए हैं। काम हो या ना हो, लोग बेटियां जाते हैं। और इस काम के लिए आपको बेटियां जाना हो या जिला अधिकारी से मिलना हो या सिविल एसडीओ से कहना हो, मुझसे कहना हो, तो आप कह रहे हैं बेटियां जाना आसान नहीं है। आपके पास मीडिया चली गई थी, आप अपना भाषण दे रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं क्या कि कौन क्या है। आसान नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं कि मुझको बेटियां जाना इतना सबके लिए आसान नहीं है, आपके यहाँ से बेटियां की दूरी 15 मिनट की है। ठीक है विधायक साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है और समस्या हम चाहते हैं कि आप तक पहुंच गई है, तो उसका निदान होना चाहिए आपकी तरफ से, हम ये चाह रहे हैं। 100% निदान होगा, 100% निदान होगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो और अगर वो सार्वजनिक जगह से जल निकासी को रोकता है, बाधित करता है, तो वो एक अपराध है और उस पर कार्रवाई होगी। हाँ। मेरी जानकारी में आ गई है जी। लेकिन लोग जो हैं सो समस्याओं को अपने पेट में रखते हैं और जब वहाँ कुछ समस्या बढ़ती है तब लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ। ये देखिए आपके सामने कह रहे हैं कि बेटियां जाना सबके लिए आसान नहीं है, कितना बढ़िया से बोल रहे हैं, लेकिन बेटियां उनके यहाँ से आने की दूरी 15 मिनट की है। चलिए ठीक है विधायक साहब, अब हम यही जा रहे हैं और आस्तिक शर्मा जी भी जब बार बार कह रहे थे कि जिला अधिकारी से मिलिए, उनसे हम ये कह रहे थे जब न्यूज इंडिया मंच बना है, हम सब चाहते हैं कि जनता की जो मुश्किलें हैं वो कम हो,
तो शायद अब वक्त नहीं आ गया है कि ठीक है कोई कहाँ कैसे जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि बारिश आने वाली है, फसल और गांव बर्बाद हो उसके पहले जागना जरूरी है। अब आप क्या खुद जाएंगे, जैसे आप कहते हैं आप जाते रहते हैं, तो क्या आप वहां जाकर देखेंगे कैसी मिट्टी डली है, हटाने की कोशिश करेंगे? कब तक आप वहां पर ये पूरा काम करवाएंगे? ऐसा है कि मिट्टी किसी ने डाला है जी, तो वो मैं बिना पूरी तहकीकात किए सच्चाई क्या है वो कार्रवाई तो तब होगी जब पहले फैक्ट पता चले। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जन समस्याओं को हम लोग के सामने लाइए, ये स्वागत योग्य कदम है और मैं तो इसका काफी पहले से भी मीडिया वाले जानते हैं मेरे सहयोग के बारे में। लेकिन अब रही बात की समस्या जब आएगी नहीं सामने तो करेंगे क्या? हमने अभी आज मेरे को पता चला, मैं पटना में हूँ, हमारी मीटिंग थी और मैं लौट के जाऊंगा बेटियां 2-3 दिन में और आज मैं कहता हूँ लोगों से पता करो क्या बात है। चलिए ठीक है, आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं। सुरेश जी, एक जो प्रोसेस होती है, वास्तविक जी जब कह रहे हैं कि डीएम साहब से मिलिए, अपनी गुहार वहां भी लगाइए, लेकिन जब न्यूज इंडिया पर आपने कह दिया है, विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि काम जरूर होगा। आस्तिक शर्मा जी, आपसे सवाल, अगर किसी को कोई परेशानी है, मीडिया में आकर अगर कोई बात करता है, तो क्या आप जो नेता है वो सुनेंगे नहीं उनकी बात? देखिए मैडम, एक बात बता रहे हैं, आजकल मीडिया का भी रोल काफी ज्यादा हो गया है। बहुत जगह की जो जानकारी नहीं होती है प्रशासन को मीडिया के मार्फत मिलती है, लेकिन कुछ कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको विधिवत कार्यक्रम के तहत करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो इनकी समस्या है, इसको अगर जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा कोई उचित फोरम पर, तब तक कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए कि मीडिया में कोई वैसा सेंसिटिव मैटर या संज्ञेय बात रहती है तो उसको लोग संज्ञान ऑटोमेटिकली लेते हैं, सोमोटो नोटिस में लेते हैं। लेकिन अब हर छोटी छोटी बातों का मीडिया में संज्ञान इन्होंने अभी तक सभी जगह पर कोई प्रयास भी नहीं किया। आस्तिक जी, वही मैं कह रही थी, जब मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया तो मैंने यही कहा कि हम शहरों की बस खबरें नहीं दिखाते हैं। न्यूज इंडिया एक ऐसा चैनल है, गांव-गांव जाकर वहां की छोटी सी समस्या को आप तक पहुंचाता है, ताकि आप जो वादा करते हैं कि सुशासन है, सरकार साथ है, वो साथ मिले। यही हमारी कोशिश रहती है। तो बाजाप्ता इसके लिए मैडम एक प्रक्रिया है कि लोगों को जहां तक फरियाद करनी है कम से कम लिखित सूचना एक देकर अपने पास उसकी प्राप्ति रसीद रख लें। हाँ। तब लोगों को मालूम हो कि अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया, उन्हें फरियाद लगाया और कार्रवाई नहीं हुई, उस समय मीडिया का रोल अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात अधिकतर आती है कि लोग उचित फोरम पर नहीं जाते हैं, सीधे अपनी बातों को लेकर मीडिया में चले आते हैं। या नहीं होना चाहिए, उचित है कि अपने फरियाद सही जगह पर लगाएं। बहुत वक्त हो जाएगा, चक्कर काटते काटते बारिश हो जाएगी और आप जानते हैं फिर क्या होगा, सिर्फ तबाही नजर आएगी। कह तो रहे मैडम, जो घटना है यही 2-3 महीने की घटना होगी, मार्च अप्रैल से अभी तक की घटना होगी। इसमें इन्होंने अंचलाधिकारी और एसडीओ साहब के यहाँ कहा है, लेकिन जिलाधिकारी के यहाँ अभी तक एक बार भी एप्लीकेशन भी जिलाधिकारी को मालूम नहीं हुआ होगा कि एसडीओ साहब और बीडीओ साहब। मैंने आपको कहा बिल्कुल, हर पदाधिकारी का भी एक दायित्व और अधिकार होता है, दायित्व नेता का भी होता है, वही याद दिला रहे थे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आस्तिक शर्मा जी, आपने वक्त दिया। प्रकाश राय जी चनपटिया के विधायक, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो वहां जाकर देखेंगे और उसके बाद वो मिट्टी हटवाएंगे ताकि पानी की निकासी हो सके। और चूड़ी के सरपंच जुड़े थे सुरेश यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि सहयोग करिए, शिकायत करिए, न्यूज इंडिया आपके साथ है। और आशीष, खबर पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुल पर कब्जा कर रखा है दबंग ने, उम्मीद है कि जो नेता हैं क्षेत्र के विधायक वो वहां जाएंगे और इस पुल को कब्जे से मुक्त करेंगे ताकि पानी की निकासी हो सके और गांव वाले भी अपने जनप्रतिनिधियों पर और जो नुमाइंदे अधिकारी उन पर विश्वास कर सकें। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।